Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 8. Today we are going to read our new chapter, Health is Wealth. Health is Wealth एक ईडी में जिसकी मीनिंग है तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें. इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. ये एक पुरानी कहावत है कि सेहत जो है वो दौलत है, तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है. इट कंटेन सम ट्रूथ इन इट. और इस कहावत में कुछ जो है वो सच्चाई भी. हेल्थ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड बट इट मेंटेनेंस इज़ द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड अदर्स नॉट. तो जो हमारी सेहत है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफ़ा है, लेकिन इसको जो है बरकरार रखना, सेहत को बरकरार रखना इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसान की ज़िम्मेदारी है. कुछ लोग हैं जो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल भी बाखबर नहीं होते. सो द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ रिक्वायर्स क्लीनलीनेस, डेली एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ. सो अच्छी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, अपनी जो है सेहत को मेंटेन रखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई की ज़रूरत होती है. उसके अलावा डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. मुनासिब और मुतवाज़िन खाने की ज़रूरत होती है. उसके अलावा एक पॉजिटिव, एक मुस्बित एटीट्यूड की, एक मुस्बित रवैये की जो है वो ज़रूरत होती है. ये सब चीज़ें होंगी तो हमारी जो हेल्थ जो है वो गुड होगी, अच्छी होगी. इफ़ वी डू नॉट कीप गुड हेल्थ वी कैन नॉट इन्जॉय लाइफ इन दी वर्ल्ड. अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, हम अपनी सेहत को अच्छा नहीं रखेंगे, तो हम जो है वो इस दुनिया में अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकते. वी कैन नॉट स्ट्रगल हार्ड फॉर आर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. और हम अपने वजूद के लिए जो है वो जिद्दोजहद भी नहीं कर सकते. On the contrary, good health is a clear sign of progress and prosperity. इसके बरक्स, contrary कहते हैं बरक्स, इसके बरक्स अच्छी सेहत जो है वो एक क्लियर साइन है प्रोग्रेस यानी कि तरक्की का और कामयाबी का. अगर हमारी लाइफ जो है, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी तो हम इस दुनिया में जो है वो तरक्की भी कर सकते हैं और कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं. अ हेल्थी पर्सन इन्जॉय लाइफ. एक जो हेल्थी पर्सन होता है, जो तंदुरुस्त इंसान होता है, वो अपनी लाइफ को इन्जॉय करता है. ही हैज़ द पावर एंड एनर्जी टू फेस द ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. सो एक जो सेहतमंद इंसान होता है उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी कुव्वत होती है, वो इतना एनर्जेटिक होता है कि वो अपनी लाइफ में आने वाली ट्रबल्स को, अपनी लाइफ में आने वाली मुश्किलात को, डिफ़िकल्टीज़ को वो जो है फेस कर सकता है. और क्योंकि ये जो है वो सबको ही पता है कि लाइफ जो है वो ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी ट्रबल्स होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. इन सब को फेस करने के लिए जो है वो अच्छी सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव दैट अ हेल्थी बॉडी हैज़ अ हेल्थी माइंड. मेडिकल साइंस ने भी ये बात साबित कर दी है कि एक अच्छी बॉडी, एक तंदुरुस्त बॉडी जो होती है, उसी में एक तंदुरुस्त माइंड भी होता है. आवर माइंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स द फिज़िकल कंडीशन ऑफ आवर हेल्थ. हमारा जो दिमाग होता है वो भी रिफ्लेक्ट कहते हैं अक्कासी करना. तो हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो भी हमारी फ़िज़िकल कंडीशन को, हमारी हेल्थ को जो है वो, हमारी हेल्थ की जो है वो अक्कासी करता है. इफ़ आवर माइंड गेट्स टायर्ड क्विकली देन इट शोज़ इल हेल्थ. अगर हमारा दिमाग जो है वो जल्दी थक जाता है तो ये बताता है कि हमारी जो सेहत है वो भी अच्छी नहीं है. So cleanliness is next to godliness. Good health requires regular bath in order to remove dust and dirt from our body. Cleanliness, सफाई जो है वो एक तकवा की भी निशानी है. अच्छी सेहत के लिए जो है वो ज़रूरी है कि हम रोज़ाना जो है वो नहाएं, ताकि हमारे बॉडी से जो है वो गंदगी और डस्ट जो है वो रिमूव हो सके. Moreover, our dress शुड ऑल्सो बी क्लीन. इसके अलावा हमारा जो ड्रेस है, हम जो पहनते हैं, हमारा जो लिबास है, वो भी क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए. अ क्लीन एंड हेल्दी बॉडी क्रिएट्स अट्रैक्शन फॉर अदर्स स्पेशली फॉर द अपोजिट सेक्स. सो अगर हमें जो है वो डेली बाथ लेना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है उस पर जो डस्ट वगैरह है वो भी रिमूव हो सके. उसके अलावा हमें अपनी जो है वो ड्रेस को, अपने लिबास को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि
एक हेल्दी इंसान जो है वो अपने से जो दूसरी जिन्स होती हैं और जो अपने दूसरे लोग होते हैं उनको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। ड्रिंकिंग फ्रेश एंड प्योर वाटर इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। साफ़ सुथरा और ताज़ा पानी पीना जो है वो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। Contaminated water produce disease in our body. Disease sometimes make the sufferer weak. Drinking water in abundance keeps the human body smooth and bright. हमें हमेशा जो है वो साफ़ सुथरा और प्योर पानी पीना चाहिए जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम आलूदा पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ यानी कि बीमारियां पैदा कर देता और बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। पानी जो है वो एविडेंस कहते हैं ज़्यादा मिकदार में पानी जो है अगर हम ज़्यादा मिकदार में पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हमवार रहती है और ब्राइट यानी कि रोशन रहती है। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी. A muscular body becomes the center of attraction. It looks attractive, impressive and beautiful. There is no fixed time to exercising. When you are free, you can do it at your convenience. After exercise, one should take up a glass of milk and dates. So regular exercise जो है वो हमारी बॉडी के जो मस्कुलर्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, उनकी नशोनुमा के लिए, उनके बिल्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मस्कुलर बॉडी जो होती है, एक पट्टों वाला जो जिस्म होता है वो पुरकशिश होता है वो अट्रैक्शन का, कशिश का जो है वो मरकज़ होता है, वो पुरकशिश होता है। इम्प्रेसिव कहते हैं मुतासिर कुन होता है और ख़ूबसूरत होता है। देयर इज़ नो फिक्स टाइम। एक्सरसाइज करने के लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, बल्कि जब आपको सहूलत हो, जब आपके पास टाइम हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा जो है वो एक गिलास दूध पीना चाहिए। उसके बाद जो है वो डेट्स यानी कि ऐसे चीज़ें खानी चाहिए जिनमें गूदा हो। ठीक है। सो न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट इज़ अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ। एक मुतवाज़िन और मुनासिब डाइट जो होती है वो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आवर डाइट मस्ट कंटेन प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो हमारी जो डाइट होती है उसमें जो है वो ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिनसे हमें प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और कार्बोहाइड्रेट जैसी ग़िज़ाई अफ़ादियत मिले। कैल्शियम बिल्ड्स आवर बोन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। कैल्शियम से जो है वो हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं और हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और पावरफुल होता है। फास्फोरस कीप्स आवर माइंड अलर्ट एंड एनर्जेटिक। फास्फोरस से हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल अलर्ट रहता है और एनर्जेटिक रहता है। इट ऑल्सो कीप्स द कलर ऑफ आवर हेयर एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देम। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो हमारे बालों का जो कलर होता है उसे मेंटेन रखने और उसके अलावा उनको इंक्रीज़ करने यानी कि बालों को बढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। देयर आर सम थिंग्स विच आर इंजीरियस टू आवर हेल्थ। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। द फर्स्ट ऑफ दीज थिंग्स इज़ स्मोकिंग। उसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है? स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट नोशी करना, तंबाकू नोशी करना। थॉट स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन अमंग द पीपल ऑफ द upper class of society. It is the symbol of their social and high status, but is in reality smoking affects deeply on our lungs, which are related to breathing. It spoils their proper working, which sometimes kills that. So smoking जो है वो बहुत सारे जो है लोगों में बहुत आम समझी जाती है। अपर क्लास जो लोग होते हैं उनकी सोसाइटी में सिगरेट नोशी करना, सिगरेट पीना जो है वो एक हाई स्टेटस समझा जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि स्मोकिंग से जो है वो हमारे जो लंग्स होते हैं, वो जो फेफड़े होते हैं, वो उन्हें स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उन्हें नुकसान देती है, जिसकी वजह से हमें जो है सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। स्मोकिंग से जो है वो हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस होता है, जो सांस लेने का जो हमारा निज़ाम होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है। उसकी वर्किंग जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा इस जो है स्मोकिंग की वजह से कभी कभार जो है वो मौत भी वाक़ई हो जाती है। दी यूज़ ऑफ अल्कोहल इज़ हार्मफुल टू आवर माइंड एंड बॉडी। एनी काइंड ऑफ पैरालाइज आर मेंटल एक्टिविटीज़ एंड पावर।
यूज़ ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल जो होता है उसका इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है, ना सिर्फ हमारे दिमाग के लिए बल्कि हमारी जो है वो बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। कोई भी नशा आवर चीज़ जो है वो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ और हमारी पावर को जो है वो बहुत ज़्यादा मफलूज कर देती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आवर माइंड डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। जब हम नशा आवर चीज़ खाते हैं, जब हम अल्कोहल के जो है वो नशे में होते हैं, उस इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को, जब हम अल्कोहल के असर में होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। ही लूजेज द बैलेंस ऑफ माइंड एज वेल एज बॉडी। तो जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो नशा करने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो बिल्कुल अपना जो बैलेंस होता है वो बिल्कुल खो देता है। अपना जो तवाज़ुन होता है उससे वो ना सिर्फ अपने दिमागी तवाज़ुन बल्कि अपनी बॉडी का तवाज़ुन भी खो देते हैं। नो डिसीजन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंटॉक्सिकेंट पर्सन। किसी भी ऐसे इंसान से जो नशा करता हो, जिसने नशा किया हुआ, उससे कोई भी जो है वो डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं होता कि कोई भी फैसला कर सके। थस द ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल एंड इंटॉक्सिकेंट डिस्टर्ब आवर सोशल लाइफ। यूँ अल्कोहल पीने से जो है वो हमारी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। पीपल बीट देयर फैमिली मेम्बर्स एंड अब्यूज़ देम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जो लोग होते हैं जो नशा करते हैं तो वो नशे की हालत में जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को मारते भी हैं और इसके अलावा उनको अब्यूज़ भी करते हैं। इन दिस वे, इन स्पाइट ऑफ एंजॉइंग लाइफ, दे फुलफिल देयर लाइव्स विद माइजर्स एंड ग्रीव। सो जो इंटॉक्सिकेंट पर्सन्स होते हैं, जो नशा करते हैं, वो लोग ना सिर्फ अपनी लाइफ को जो है वो तो एक तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन बल्कि उसके अलावा जो है वो अपनी लाइफ को बहुत सारी जो है वो माइजर्स कहते हैं, बलाओं, आफतों या फिर ख्वारी को, अपनी लाइफ को बिल्कुल जो है वो ऐसा बना लेते हैं जिसमें उनको सिर्फ ख्वारियों का और मलाल का सामना करना पड़ता है। सो ये था आपका चैप्टर हेल्थ इज़ वेल्थ। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।